हेलो दोस्तों, एसडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास का टॉपिक है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमने कल कुछ पढ़ा था और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी किए थे। आइए आज देखते हैं कुछ और नए प्रकार के क्वेश्चन। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह कौन सी राशि है, यानी कि कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 रुपये हो जाएगी। वे राशि निकालनी है हमें कोई जो 8% तो उस पर ब्याज लगता है और 4 वर्ष में वह 6,600 रुपये हो जाएगी। तो क्या करेंगे, माना मूलधन x है। तब अब किस प्रकार करेंगे, देखो मिश्रधन कितना दे रखा हमें 6,600 रुपये, मूलधन x है, तो क्या निकाल लेंगे साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन मिश्रधन था हमारा 6,600 माइनस मूलधन कितना x, निकल गया साधारण ब्याज। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो, ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100, ऐसा ही बराबर PRT बटे 100। ऐसा ही कितना है अपना 6,600 माइनस x और मूलधन कितना है x है, दर कितनी है 8 और समय कितना 4 वर्ष बटे 100। तो यहाँ कितना हो गया, ये 100 के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 100x बराबर 8 चौक 32, 32x। तो ये कितना हुआ 100x माइनस 32x बराबर 6,60,000। 100 में से 32 गए तो कितने बचे 68। x बराबर 66,000। ठीक है, एक मिनट, ये 100 माइनस का है तो बराबर में किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो 100 प्लस 32 कितना हो जाएगा 132x बराबर 6,60,000। अब 132 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा देखो, 5 बार काटो, 5 दूनी 10, 0 ख़त्म, ये 0, 5 या 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, 5 बार कट गया। x बराबर 5,000 रुपये बचा। x क्या माना हमने मूलधन, मूलधन कितना निकल के आया हमारा 5,000 रुपये। देखो एक बार फिर देखते हैं, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 रुपये हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन मानेंगे, माना मूलधन x है, तब साधारण ब्याज निकाल लो बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज कितना निकला अपना 6,600 माइनस x। अब पुनः फिर एक बार फिर साधारण ब्याज निकालो पुनः, ऐसा ही बराबर PRT बटे 1,000, PRT बटे 100। तो ऐसा ही कितनी अपनी 6,600 माइनस x, मूलधन कितना x, दर 8, समय 4 वर्ष और बटे 100। तो
ये आया 6,60,000 माइनस 100x बराबर 32x। तो 100 माइनस में बराबर में प्लस में जाएगा तो 132x हो जाएगा। 132 का इसमें भाग दो तो कितनी बार आ जाएगा 5,000। तो ये 5,000 जो निकल के आया ये हमारा क्या आया निकल के मूलधन। ठीक है, क्लियर है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3,500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4,130 रुपये हो जाएगी। तो देखो अभी हमें क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, प्रिंसिपल है हमारे पास कितना है 3,500, रेट दर है, दर कितनी है 6%, और ये अमाउंट टोटल अमाउंट मिश्र धन कितना है 4,130। तो यहाँ क्या निकाल लेंगे हम एस आई कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस ए माइनस पी। तो 4,130 माइनस 3,500, एस आई कितना मिला हमें 630 रुपये। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमें, कितने वर्षों में, यानी कि टाइम निकालना है। टी बराबर 100 मल्टीप्लाई एस आई बटे में पी मल्टीप्लाई आर। 100 मल्टीप्लाई एस आई कितनी आई निकल के अपनी 630 रुपये बटे मूलधन कितना 3,500 और दर कितनी है 6, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 630 बटे 35 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 630 बटे 6 पंजे 30 हासिल 3 6 18 3 21, 210, जीरो से जीरो ख़त्म, 21 से 63 कितनी बार 3 बार। तो समय कितना आया निकल के हमारा टी बराबर 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष में 3,500 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने हो जाएंगे 4,130 रुपये। ऑप्शन हमारा दूसरा बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महेश ने एक दुकानदार से 600 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए। उसने 2 वर्ष बाद 640 रुपये वापस कर दिए। बताइए उसे अभी और कितने रुपये वापस देने हैं। तो देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है अपना, क्या दिया हुआ हमें पी प्रिंसिपल दिया है कितना है 600, रेट कितनी दी हुई है 12 और टाइम कितना है 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज एस आई निकाल लो, एस आई बराबर पी आर टी, यानी कि 600 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2/100। 12 छिंग 72, 72 दूनी 144। ये तो आया हमारा एस आई निकल के। अब निकाल लो यहाँ से अमाउंट टोटल अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल कितनी है 600 रुपये, एस आई 144 निकल के आई, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 744 रुपये। अगर उसने 600 रुपये जमा कर दिए, जमा राशि कितने जमा करे उसने 640 रुपये, सॉरी 640 रुपये जमा करे, तो कितने बकाया बचे, बकाया राशि कितनी बची 104 रुपये, यानी कि उसे अभी 104 रुपये और जमा करने हैं, तभी वो कर्ज मुक्त होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है जी अपना,
1800 रुपये का 5/2 वर्ष में मिश्र धन 2250 रुपये हो जाता है। दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो P 1800 हो और समय कितना है 5/2 है। ये अमाउंट कितना है अपना 2250, तो ऐसा ही निकाल लो। A माइनस P 2250 माइनस 1800, तो कितना निकल के आया 450 आया। ऐसा ही निकालना क्या है रेट R बराबर 100 मल्टीप्लाई ऐसा ही यानी कि 450 बटे प्रिंसिपल मूलधन कितना 1800 और दर कितनी है समय कितना है 5/2। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। इस 2 से ये 18 कितनी बार गया 9 बार, तो कितना हो गया 450 बटे 9 पंजे 45। 45 से 450 कितनी बार कट गया 10 बार, यानी कि रेट दर कितनी आई निकल के अपनी 10%। ठीक, क्लियर है। चौथा ऑप्शन ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवेक ने 1200 रुपये महेश से 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 5 वर्ष बाद उसने कर्जा 1000 नगद में और एक घड़ी देकर चुकाया। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि विवेक ने महेश से 1200 रुपये उधार लिए और 4 वर्ष बाद उसने जो है 5 वर्ष बाद उसने 1000 रुपये दिए और एक घड़ी दी। तो उस घड़ी का मूल्य निकालना है हमें कि घड़ी का मूल्य क्या था। तो देखो हमें प्रिंसिपल P कितना दिया है P 1200 रुपये, R 4% और T 5 वर्ष। तो ऐसा ही निकाल लो, साधारण ब्याज निकाल लो। ऐसा ही बराबर 1200 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5/100, तो 5 चौक 20 12 दूनी 24। ब्याज कुल जो ब्याज लगा वो कितने रुपए का लगा 240 रुपये का। तो टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन क्या हो गया मूलधन 1200 प्लस ब्याज 240, तो कितना हो गया 1 मिनट, तो ये कितना हो गया 1440 रुपये। तो विवेक ने नगद कितने दिए, नगद दी गई राशि कितनी है 1000 रुपये। तो पूछा क्या है घड़ी का मूल्य, कैसे निकालेंगे। जितनी हमारा राशि है मतलब जितना भी हमारा उस पर ब्याज सहित अमाउंट है उसमें से जो उसने जमा किया उसको घटा दो, तो कितना बचा 440 रुपये बचा। घड़ी का मूल्य कितना था 440 रुपये था। ठीक है, क्लियर है बात। देखो मूलधन है, दर है, समय है, तो साधारण ब्याज निकाल लो। साधारण ब्याज 240 निकला, तो 240 निकला और मूलधन भी हैगा साधारण ब्याज भी है, तो क्या निकाल लेंगे हम मिश्र धन। तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे मूलधन प्लस साधारण ब्याज 1440 हो गया मिश्र धन। इस विवेक ने मिश्र धन में से 1000 रुपये जमा कर दिए, तो उसको बकाई जो बाकी रुपए हैं वो कितने और देने हैं, या 1000 रुपये के साथ साथ उसने एक घड़ी भी दी, तो उस घड़ी का मूल्य क्या है 240 रुपये है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार करेंगे।
कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो माना मूलधन, माना पी कितना है 100, तो अमाउंट कितना हो रहा है 2 गुना यानी कि 200। तो एस आई कितना हो गया, एस आई हमें 100 मिल गया। और दे क्या रखा आपने, समय, समय कितना 20 वर्ष। तो फॉर्मूला क्या है दर निकालने का, आर बराबर 100 मल्टीप्लाई एस आई यानी कि 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना 100 गुणा समय कितना 20 वर्ष। 100 से 100 खत्म, इस 20 से ये 100 5 बार, तो परसेंट कितनी निकल के आई, 5% निकल के आई। ठीक है, अब आगे देखो कितने वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा। तो पुनः मिश्र धन कितना हो रहा है, पुनः मिश्र धन 3 गुना हो रहा है यानी कि 300 रुपये। तो एस आई कितना हो जाएगा 300 माइनस 100 कितना हो गया 200 रुपये। अब देखो पूछा क्या है कितने वर्षों में, अब इस समय को तो हम भूल जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है, प्रिंसिपल है, एस आई है, रेट है। तो निकालना क्या है समय, तो 100 मल्टीप्लाई एस आई यानी कि 200 रुपये बटे मूलधन कितना 100 और दर कितनी है 5। 100 से 100 खत्म, 5 से 200 कितनी बार 40 बार। समय कितना निकल के आया अपना 40 वर्ष। यानी कि कोई धन जो है वो अपने का 2 गुना तो 20 वर्ष में हो रहा है और 3 गुना कितने वर्ष में होगा 40 वर्ष में होएगा वो। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम शंकर ने किसी बैंक से 1500 रुपये उधार लिए, यानी प्रेम शंकर जो है वो किसी बैंक से लोन लेता है 1500 रुपये का। यदि बैंक ब्याज दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्ष में उसे कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी। अब देखो प्रिंसिपल पी कितना है 1500 और रेट दर कितनी लगाई बैंक ने 11% की और समय कितना दिया 2 वर्ष का। तो निकालो एस आई, एस आई बराबर 1500 गुणा 11 गुणा 2/100, 2 जीरो खत्म, 15 मल्टीप्लाई 11 दूनी 22, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33। ब्याज कितना लगा उस पर 330 रुपये का। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी, यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो ये क्या हो गया टोटल अमाउंट यानी मिश्र धन 1500 प्लस 330 1830 रुपये। यानी कि प्रेम शंकर को बैंक में जो है 1830 रुपये जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ब्याज की दर 10% के बजाय 5% हो तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपये अधिक होता है, मूलधन क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखना सबसे पहले हमें क्या करेंगे मूलधन मानेंगे, माना प्रिंसिपल पी एक्स है, तब पहले तो निकालेंगे इस 10% पे ब्याज, 10% पर ब्याज बराबर पी आर टी यानी कि एक्स मल्टीप्लाई 10 और समय 5 वर्ष बटे 100, 1 जीरो खत्म, 5 से कितनी बार 2, तो 10% पे कितना आया एक्स बटे 2। अब निकालेंगे किस पे इस 15% पर ब्याज, परसेंट पर ब्याज एक्स मल्टीप्लाई कितने समय में 15 वर्ष कितना
5/100, 5 से 20 बार, 5×3 = 15, 5×4 = 20, यानी कि 15 वर्ष में ब्याज कितना आया? 3x/4 आ गया। ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार देखो प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्नानुसार देखो प्रश्न कह क्या रहा है। यदि ब्याज की दर 10% के बजाय 15% हो तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपये अधिक होता है। यानी कि अंतर निकालो इन दोनों का। 3x/4 माइनस x/2 बराबर कितना अधिक है? 50। 3x माइनस 2x/4 एलसीएम समान हो गया बराबर 50। x/4 बराबर कितना हो गया? 50 मिला हमें। तो x बराबर क्या बचा? 50 × 4, तो कितना हुआ x का मान? 5×4 = 200, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा? 200 रुपये। देखो एक बार फिर से देखो क्वेश्चन क्या रहा है। यदि ब्याज की दर 10% के बजाय 15% हो तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपये अधिक होता है। मूलधन क्या होगा? पहले मूलधन मान लो x, फिर 10% पे निकालो ब्याज, 10 पे ब्याज आया निकल के x/2, फिर 15 पे निकालो, 15 पे ब्याज आया 3x/4। तो कितना अधिक है? 50 अधिक है। 15 पर मतलब 3x/4 माइनस x/2 बराबर 50। तो x का मान कितना निकल के आया? 200। तो 200 क्या है? अपना मूलधन। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 600 रुपये पर 6 माह का साधारण ब्याज 32.50 रुपये है। वार्षिक ब्याज की प्रतिशत दर होगी। देखो प्रिंसिपल कितना है? 650 रुपये है यानी मूलधन, और समय कितना है? 6 माह, यानी कि 1/2 वर्ष। ठीक है। और ब्याज कितना लग रहा है? SI कितना है? 32.5। निकालना क्या है? R इक्वल टू क्या? तो R बराबर 100 × SI कितनी है? 32.50 बटे प्रिंसिपल 650, दर कितनी समय कितना है? 1/2 वर्ष। ये पॉइंट हटाओ नीचे, 100 की मल्टीप्लाई, तो क्या मिला? 100 × 3250 बटे 650 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 100। इस 100 से ये 100 पूरा ख़त्म। ठीक, इस 0 से ये 0 ख़त्म। तो क्या हुआ? इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, 325 मल्टीप्लाई 2/65। इस 65 से ये 325 कितनी बार? 5 बार। तो 5 × 2, तो 5 दूनी 10। कितनी परसेंट निकल के आई अपनी वार्षिक दर? 10%। ठीक, दूसरा ऑप्शन अपना ठीक है। क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 5 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से 1000 का ब्याज 500 रुपये हो जाएगा? दर कितनी है अपनी? 5% है। देखो मूलधन की P कितना है? 1000 रुपये। SI कितना दिया है? 500 रुपये। और R कितनी है? 5%। निकालना क्या है? T समय। तो T बराबर 100 × SI यानी 500 बटे P मूलधन 1000 गुणा समय दर कितनी है? 5। 1 2 3, 1 2 3 ख़त्म, 3 0, 50/5। तो 5 से 50 कितनी बार? 10 बार, यानी कि 10 वर्ष में जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये का 500 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जबकि मिश्रधन
794.50 रुपये, मूलधन 700 रुपये और समय 3/2 वर्ष है। देखो टोटल अमाउंट कितना है, अमाउंट है 794.50 और प्रिंसिपल कितना है 700 रुपये। तो निकालना क्या है SI, SI कितना आएगा निकल के 94.50 निकालना। अब देखो यहाँ दर R निकालो, R बराबर 100 मल्टीप्लाई SI बटे मूलधन कितना 700 और समय 3/2 वर्ष। पॉइंट हटाओ, नीचे 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 9450 बटे 700 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 100। इस 100 से ये 100 ख़त्म। ठीक, अब इस 2 से ये 700 कितनी बार 350 बार कटा और इस 3 से ये 9450, 3 3 9, 3 एकम 3 3 पंजे 15 0 3150। अब बचा क्या देखो 3150 बटे 350, 0 से 0 ख़त्म। ठीक, अब ये बचा 315 बटे 35। इस 35 का 315 में भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 9 बार। तो हमारी R जो निकल के आई कितनी आई 9%। ठीक है, क्लियर है। देखो हमें टोटल अमाउंट दिया है अपना, हमारा मिश्र धन है 794.50, मूलधन 700, तो साधारण ब्याज कितना आया 94.50। दर निकाल लो, दर निकल के आई अपनी 9%। ठीक, चौथा ऑप्शन ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्षों में मूलधन का 2/5 हो जाता है तो ब्याज की दर होगी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से देखना। क्या करेंगे सबसे पहले, किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाता है तो ब्याज दर है। तो सबसे पहले माना मूलधन, मूलधन क्या 100 है, 100 रुपये मान लिया। तो साधारण ब्याज जो ब्याज कितना हो रहा है मूलधन का 2/5 यानी कि 100 का 2/5 कितना ब्याज हो गया 40 रुपये हो गया। और समय कितना है 20 वर्ष, 20 वर्ष। देखो मूलधन है, ब्याज है, समय है, दर निकालनी है। दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन 100 गुणा समय कितना है 20 वर्ष। 100 से 100 ख़त्म और इस 20 से ये 40 2 बार, यानी कि दर कितनी निकल के आई अपनी समय है अपना 10 वर्ष। ठीक है, इस 10 से ये 40 कितनी बार कट गया 4 बार, यानी कि दर कितनी निकली अपनी 4%। ठीक है, क्लियर है ना। चलो एक बार फिर देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाता है। तो मूलधन मान लिया 100, ब्याज कितना हो रहा है मूलधन का 2/5 यानी कि ब्याज निकला अपना 40 रुपये। तो समय कितना 10 वर्ष। दर निकाल लो, दर है 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। तो 100 गुणा 40 बटे 100 गुणा 10, 100 से 100 ख़त्म, 10 से 40 4 बार, तो दर कितनी आई 4%। ठीक है ना, क्लियर है। चलो फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।